आप हैं अनिल केडिया। नमस्कार। नमस्कार। आप डीएवी के चेयरमैन हैं, उससे भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कहा जाए तो पॉलिटिशियन भी हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इनको जाना जाता है तो स्वर्गीय शंकर बाबू के सुपुत्र भी हैं। तो अनिल जी, आप वर्तमान राजनीति पर अपना नज़र दौड़ाइए और हमें बताइए कि अभी की स्थिति में ये राजपा को क्या करना चाहिए और ये मधेश की राजनीति किधर जा रही है और देश की राजनीति किधर जा रही है। सबसे पहले तो आपने जो उद्योगपति का हमको बोला, शंकर होगा लड़का होगा, स्कूल के चेयरमैन होगा, वो तो ठीक है, राजनीति हम नहीं करते हैं, लेकिन देश का स्थिति ऐसा हो गया है कि आप बहुत से कंट्री में जाइए, आप पेपर पढ़िए, उसमें राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं रहता। और हमारे यहाँ पेपर पढ़िए तो अब आप जैसे हम जापान 10 दिन रह के आए तो जापान के बारे में न्यूज़ नहीं रहता है, वहाँ ईरान इराक के बारे में रहता है, तो उनके पास राजनीति नहीं है, उनके पास कुछ अपना कोई दुर्घटना नहीं है, घटना नहीं है जिसके बारे में, तो वो अमेरिका का न्यूज़, जापान इधर का न्यूज़, जो भी दुनिया में घटना। तो ये सिर्फ नेपाल का बात नहीं बोल रहे, पाकिस्तान, भारत, नेपाल में कुछ और ज़्यादा है। तो इसका एक व्यवस्था के कारण हमें करना पड़ता है। और दूसरा आपने कहा कि राजपा को क्या करना चाहिए, वर्तमान स्थिति देश की क्या है। तो वर्तमान स्थिति या पीछे का स्थिति हम लोग देखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ तो आ नहीं रहा है। और जो सबसे बड़ा दिक्कत है सोचाई का दिक्कत, जो मधेश के प्रति या मधेश के प्रति नहीं बोले, किसी के प्रति भी, एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति जो हम देखते हैं, कभी पंचायती व्यवस्था में भी हमारे यहाँ एक किस्म से एक वर्ग दूसरे वर्ग के पीछे इतना हत्याकांड हुआ, ये कांड हुआ। देश का सिस्टम में कुछ इस टाइप का है। और राजा के 200 साल के इतिहास में भी हम ये देखे, वो एक मानसिकता वो चेंज नहीं हुआ। हम बोलते हैं प्रजातंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया, तो प्रजातंत्र आ गया तो पावर तो प्रजा के पास होना चाहिए ना। तो अभी भी जो पावर में बैठे हैं उनके पास है, वही रूल कर रहे हैं, प्रजा के हाथ में कुछ भी नहीं है, नाम है प्रजातंत्र। हमको आज भी किसी से मिलना है, किसी को हाकिम से बात करना है, कि ब्यूरोक्रेट से मिलना है, बात करना है, तो आज भी पंचायती व्यवस्था से ज़्यादा दिक्कत है हमको। जबकि राजा के टाइम में तो दिक्कत होना चाहिए, अब जब हमारा राज आ गया तो हम और ज़्यादा दिक्कत में हैं। हमारी बोली आज भी कोई नहीं सुन पा रहा है, आज भी कोई नहीं बोल रहा है। किसी में हम स्कूल चला रहे हैं तो हमको खूब पता चलता है कि मधेसी होने का पीड़ा क्या है, क्योंकि स्कूल के क्षेत्र में मधेसी बहुत कम है। तो खूब एकदम छरलंग, व्यापार में उतना पता लगे न लगे, कम लगे, स्कूल में तो पूरा पता चलता है। ये सब मधेश, पहाड़, तराई, ये सब आता क्यों, बात क्यों आता, हमको ये बात नहीं समझ में आता। ये देश तो सबका है, तो इसके अंदर ये बात सब क्यों आता है कि आपको इतना दे दिया, आपको आप देने वाले कौन है, हम लेने वाले कौन है। सबसे पहला बात तो ये सब का साझा देश होना चाहिए और सोच में फ़र्क आना चाहिए। जो राजा के टाइम में जो राजा के लोग थे, जो हिसाब से सोचते थे, अब प्रजातंत्र में भी उसी हिसाब से सोचा है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया। और कहीं कहीं तो और ज़्यादा लगता है। उस समय एक राजा था, अब तो एक राजा के कमांड में था, अब तो हर कोई आता है, हर कोई चैलेंज करता है, हर कोई अपने आप को बोलता है कि हम हैं इस देश के, तुम बाहर के हो। ये सब बात अब ज़्यादा होती है। फिर भी ठीक है, देश का एक आंदोलन होने से कुछ इज्जत भी बढ़ा है, कुछ नुकसान हुआ है तो कुछ फ़ायदा भी हुआ है। वही हिसाब से पहले जो हम लोग को शब्द यूज़ होते थे, सबको पता है, वो सब आजकल नहीं होते। एक सम्मान तो बढ़ा ही है, उसमें आदमी को जितना चाहिए, जितना मिल जाए उसको कम ही लगती है, वो हिसाब से। और राजपा का जो स्थिति है, जो अब एक संगठन में ये लोग आए हैं, बात तो अच्छा है, इसमें तो कोई भेद नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भारत का इतिहास भी देखें या और भी कोई इतिहास देखें, हम बार बार ये बात बोलते हैं, तो भारत का इतिहास देखेंगे, पहले तो नेपाल तो बाद में बना, ये सब भारतवर्ष ही हम बोलते हैं, मतलब सोचाई के हिसाब से कि भारतवर्ष का इतिहास देखेंगे तो अंग्रेज़ क्यों आए, मुसलमान क्यों आए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के लोग जो है इतने ओपन माइंड है, इतना वो है, जो दूसरे जात में नहीं।
वो अपने ही लोग को अपना दुश्मन समझते हैं। आप अगर देखेंगे इतिहास को तो आप देखेंगे लास्ट 1200-1300 में भारत गुलाम क्यों रहा, इसका मुग़ल आए तो मुग़ल को भारत के ही लोगों ने उनको सपोर्ट किया, अंग्रेज़ को भारत के ही लोगों ने उनको सपोर्ट किया। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। भारत आज भी, आज देखेंगे भारत के अंदर आज भी भारत के अंदर ही हिंदू को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक हिंदू के ऊपर कुछ घटना घट गया उसका कोई मतलब नहीं, एक दूसरे किसी पे घटना घट जाता है उसका हाय हंगामा हो जाता है। रात दिन हम फेसबुक में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो भारत के अंदर भारत के लोग ही गुलाम है। वैसे ही मैं इसको उससे रिलेट कर रहा हूँ कि जो मधेश का मुद्दा है, जैसे भारत के लोग जो मधेश का मानसिकता है भारत से बहुत एक ही है, जैसे बीरगंज राजरामपुर के लोगों का। तो हमारा जो राजपा का प्रॉब्लम जो बोली है वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खुद का मानसिकता का है। खुद के लोग ही खुद के अगेंस्ट में हो जाते हैं। ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। तो आप देखेंगे चुनाव में भी बहुत अच्छा नतीजा तो नहीं आ रहा। बात सही है कि भाई सबको समान अधिकार होना चाहिए, उस बात का लड़ाई महंत जी कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। बात सही होते होते भी आपके पास जो आपका सपोर्ट है अपने आप ही अंदर भी हम कमज़ोर हो जाते हैं कि भाई हमारे लोग ही हमारे अगेंस्ट में हो जाते हैं, हम किसके लिए लड़े। सबसे बड़ा समस्या आज हमको ये दिखता है। जबकि यथार्थ क्या है कि एज मैंने स्कूल का उदाहरण दिया कि भाई हमारे ऊपर इतना एक कारण है कि हम देश के होने से मेरे ऊपर इतना मतलब एक किस्म से बार बार हमको बताया जाता है कि आप मधेश के हैं। तो हम किससे बात करें? जो हमारे लोग हैं वो भी हमारे नहीं है और जो हमारे नहीं है वो तो हमारे है नहीं। तो मेरे को सबसे ज़्यादा समस्या तो ये दिखता है। तो मधेश को मधेसी को अपने लोगों से ही विश्वास लेना पड़ेगा। ये छोटा मोटा चीज़ के लिए छोटी मोटी राजनीति, जब गजेंद्र नारायण बाबू को सम्मान करना जो बीत गया उसको सम्मान करने में इतना हंगामा है तो हम कैसे एक हो सकते हैं? जो आदमी नहीं है उसके लिए सम्मान करने में, अरे जो आदमी नहीं उसको भाई ठीक है उसको हम सम्मान करते हैं। हो सकता है कि किसी का विचार फर्क हो, लेकिन ये छोटी छोटी बात पे हम लड़ते हैं तो हम कैसे एक हो सकते हैं? हम कैसे आगे मिल के आगे जाएंगे? ये सब बात को अपने को ध्यान रखना है। और मधेश का जो बाबू जी ने सद्भावना पार्टी खड़ा किया था, तो मधेश की आवाज़ तो नेपाल में सबसे पहले उन्होंने उठाया। सद्भावना पार्टी का नाम ही शंकर बाबू ने दिया। तो उनके लड़के होने के हिसाब से हम कोई किसी के दुश्मन भी नहीं है, लेकिन पीड़ा है तो पीड़ा को हम बाहर लाना चाहते हैं। पीड़ा को, इस पीड़ा से हम जो सह रहे हैं तो कुछ तो हमें अपना अधिकार चाहिए ना सबको। अब प्रजातंत्र में भी हमको बार बार कहा जाता है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। परसों एक जगह एक हाकिम से मिल गया है, वो हमको सीधा सीधा बोलता है, नाम नहीं बताएंगे, सीधा सीधा बोलता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप तो बाहर के आदमी हैं। हम बोले सर 150 साल से हम यहाँ हैं, अब हम लोग कब लोकल होंगे, कब लोकल होंगे? परसों का बात बता रहे। ये कीड़ा आता है मन में, बहुत बड़ा हाकिम जो ऐसा बोलता है तो मन में दुख होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपका काम नहीं है। तो डिफाइन किया हुआ है कि आपका मधेश का आदमी ये नहीं कर सकता है, पहाड़ का आदमी ये नहीं कर सकता है, ये आदमी ये नहीं कर सकता है। आप कौन नहीं? मेरा उनसे बात ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि